Bismillahirrahmanirrahim. Given that a set D whose elements are A, E, I, a set E whose elements are A, C, set F whose elements are B, C. तीन सेट्स गिवन है. हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है D क्रॉस E इंटरसेक्शन F. D का क्रॉस प्रोडक्ट, D का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है E इंटरसेक्शन F के साथ. तो सबसे पहले मैं E इंटरसेक्शन F फाइंड आउट कर लेता हूँ. हमें करना क्या है, D का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है E इंटरसेक्शन F के साथ. तो सबसे पहले हम E इंटरसेक्शन F फाइंड आउट कर लेते हैं. E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन जिन भी दो सेट्स में लिया जा रहा हो उन सेट्स में जो कॉमन वैल्यू है वो लिखी जाती है. तो E और F के दरम्यान में मुझे इंटरसेक्शन लेनी है. तो E और F के दरम्यान में जो कॉमन वैल्यू आ रही है डेट इज C. दोनों में C कॉमन वैल्यू है. तो E इंटरसेक्शन F, E इज A, C, इंटरसेक्शन F इज B, C. तो इन दोनों सेट के दरम्यान में जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है C. तो E इंटरसेक्शन F का रिजल्ट आ जाएगा C. एक सेट आ जाएगा, उसमें एक एलिमेंट मौजूद है डेट इज C. अब D का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है E इंटरसेक्शन F के साथ. तो D सबसे पहले यहाँ पे D आ रहा है AEI, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है E इंटरसेक्शन F के साथ डेट इज C. E इंटरसेक्शन F इज C. अब इन दोनों का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसके रिजल्ट में एक सेट बनेगा जिसका पहला ऑर्डर पेयर होगा A, C. आगे वैल्यू मौजूद नहीं है, E, C एंड I, C. तो ये आ जाएगा D कार्टेशियन प्रोडक्ट विद E इंटरसेक्शन F. तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. मूविंग टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में E कार्टेशियन प्रोडक्ट विद D कार्टेशियन प्रोडक्ट विद E. D क्रॉस E का इंटरसेक्शन लेना है D क्रॉस F के साथ. D क्रॉस E का इंटरसेक्शन लेना है D क्रॉस F के साथ. तो सबसे पहले तो D क्रॉस E फाइंड आउट कर लेते हैं. D यहाँ पे आ रहा है मेरे पास AEI, कार्टेशियन प्रोडक्ट विद E. E इज A, C. अब D और E का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें इस सेट में जो ऑर्डर पेयर आएगा वो पहला ऑर्डर पेयर आएगा A, C, देन E, C, I, C. तो ये रिजल्ट आ गया D क्रॉस E का. अब D क्रॉस E के बाद D क्रॉस F निकालना है. तो यहाँ पे D क्रॉस F फाइंड आउट कर लेते हैं. D है हमारे पास, D सेट इज AEI क्रॉस F. F इज B, C. तो इस सेट में D क्रॉस F कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ D एंड F, इसमें ऑर्डर पेयर पहला ऑर्डर पेयर आएगा A, B, C, E, B, E, C, I, B एंड I, C. D, E सेपरेटली फाइंड आउट कर लिया, D, F भी सेपरेटली फाइंड आउट कर लिया. अब इन दोनों के दरम्यान में इंटरसेक्शन लेना है. हमें D क्रॉस E का इंटरसेक्शन लेना है D क्रॉस F के साथ. अब इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब यह है कि इन दोनों में जो सेम वैल्यूज हैं, इन दोनों में D क्रॉस E और D क्रॉस F के दरम्यान में जो सेम वैल्यूज हैं उनको लिखना है. जो सेम वैल्यूज का मतलब है जो सेम ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उनको लिखना है. A, मौजूद नहीं है इसमें. A, C दोनों में आ रहा है. A, C तो पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा A, C. तो A, C आ गया. और फिर उसके बाद E, A नहीं है, E, C है. तो सेकेंड वैल्यू आ जाएगी E, C. और E, C के बाद I, A नहीं है, I, C दोनों में मौजूद है. तो I, C भी आ जाएगा. तो ये रिजल्ट आ गया D क्रॉस E इंटरसेक्शन विद D क्रॉस F. तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट पार्ट 3 इज वेरिफिकेशन. हमें वेरीफाई करना है D क्रॉस
ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन विद डी क्रॉस एफ। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, और ये डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ हम पहले पार्ट ए में मालूम कर चुके हैं, वही वैल्यू मैं डायरेक्टली उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है मेरे पास ए कॉमा सी, ई कॉमा सी एंड आई कॉमा सी। ये सेट आ रहा है जिसमें 3 ऑर्डर पेयर है। दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ई क्रॉस डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ। अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन विद डी क्रॉस एफ, और ये हमारे पास, ये हमने सेकंड पार्ट में डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन विद डी क्रॉस एफ सेकंड पार्ट में फाइंड आउट किया। तो ये वैल्यूज यहाँ से उठा के मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली वैल्यू आ रही है मेरे पास डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन विद डी क्रॉस एफ, ये आ रहा है ए कॉमा सी, ई कॉमा सी एंड आई कॉमा सी। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 और राइट हैंड साइड इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन ए कॉमा सी, ई कॉमा सी, आई कॉमा सी, दोनों इक्वेशन सेम आ रही हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इज डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ is equals to D cross E intersection with D cross F. So this is the question number 6. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.